तो दोस्तों जैसा कि हाल ही में जो घटनाएं घटी है तो इनके बाद में कहीं ना कहीं इस बात के जो चांसेस हैं ये लगातार बढ़ते जा रहे थे और इस बात को लेकर के भारत को भी शंका होने लगी थी कि पाकिस्तान आने वाले समय में भारत से पहले 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा होगा, जिसमें सबसे पहले तो इनके सामने दो ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें ये चाहे तो चाइना से इनके सस्ते J-35 फाइटर जेट को खरीद करके ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर थोड़े से कॉस्टली या फिर इनकी जो बजट है उसमें इनको आने वाले समय में टर्की के द्वारा इनके जो 5th जनरेशन के कान फाइटर जेट हैं वे भी प्रोवाइड कराए जा सकते थे, जिनको ये भारत से पहले ऑपरेट कर रहे होंगे। तो इस चीज़ के जो चांसेस है इनको देखते हुए भारत ने सबसे पहले अपनी जो स्लो प्रोग्रेस है उसको यहाँ पर तेज किया है। लगातार अब हमारी सरकार के द्वारा हमारे वेपन्स को लेकर के एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों को पता होगा कि कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में जो CCS की मीटिंग है तो उस दौरान हमारे एमका फाइटर जेट को अप्रूवल दे दी गई थी। अब कुछ ही समय में इसके लिए जो फंड्स है उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा और इसके बाद में अब एक और डेवलपमेंट सामने निकल करके आ रही है, जिससे कि एमका की जो स्पीड है वो अब डेफिनेटली तेज होने वाली है। इसके बारे में हम सब लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमारी सरकार के द्वारा 15,000 करोड़ का ये जो एमका प्रोग्राम है तो इस प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल दे दी गई है। इसके बाद में जैसलमेर के अंदर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट की थी तो उस दौरान इन्होंने हमारे एमका प्रोग्राम के बारे में भी बातचीत की कि हमने इसके लिए अप्रूवल दे दी है। अब जल्द ही भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट को अपने देश के अंदर डेवलप करेगा, यहीं पर इसकी जो टेस्टिंग है उसको किया जाएगा और इसके बाद में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है तो इन चीज़ों को लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हाईलाइट किया गया। तो इसके बाद में जैसे ही ये फंड्स अब रिलीज़ होंगे तो इसके बाद में सबसे पहले इसकी जो मेटल कटिंग है तो वो हमारी HAL के द्वारा शुरू कर दी जाएगी। हालांकि आप में से कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले भी तो इसकी एक मेटल कटिंग हुई थी 2022 में, तो उसके बारे में भी मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी मेटल कटिंग के साथ में इसकी जो असेंबली लाइन है उनको भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो जिग्स है तो उनको भी सेटअप कर लिया जाएगा। तो ये जो अप्रूवल मिली है ये डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट रखती है और ये जो इम्पैक्ट है ये आप सब लोगों को ज़मीनी स्तर के ऊपर भी दिखाई देगा। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि पहले जो मेटल कटिंग हुई थी तो उसका यहाँ पर क्या रोल है। तो देखिए दोस्तों, हमारी HAL के जो डायरेक्टर है एमका प्रोग्राम के, तो उन्होंने 2022 के जुलाई मंथ में 13 तारीख को इसकी जो टाइटेनियम बल्क हेड है तो उसकी मेटल कटिंग यहाँ पर की थी। तो वो इसके बल्क हेड की मेटल कटिंग थी, लेकिन दोस्तों अब फुल स्केल के जो प्रोटोटाइप्स है तो उनको लेकर के HAL के द्वारा इसकी मेटल कटिंग को किया जाएगा, जिसके बाद में जो काम है ये और ज़्यादा तेज होगा। और इस मेटल कटिंग में जो इसकी जिग्स है, असेंबली लाइन्स है तो उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो इस कारण से ये दोबारा मेटल कटिंग की जो चीज़ें हैं ये सामने निकल करके आ रही है। और आपने ये जो सारी चीज़ें हैं ये पहले भी देखी होगी कि जब तक हमारी HAL को हमारे फाइटर जेट्स के लिए अप्रूवल नहीं मिली तो उससे पहले HAL अपने इंटरनल फंड से ही इन फाइटर जेट के जो काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि पॉसिबल हो सकते हैं तो उनको अपने फंड से यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि हमारी HAL ने तेजस MK2 प्रोग्राम में अपने लगभग 2500 करोड़ के जो फंड्स हैं तो इनको इन्वेस्ट करके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इनको पहले से मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद में अब जैसा कि 10,000 करोड़ के फंड्स तेजस MK2 के लिए रिलीज़ हो चुके हैं तो अब ये जो काम है ये और ज़्यादा तेज़ी से हो पाएगा। तो जो सेम केस है वो आप सब लोगों को एमका के केस में देखने को मिलेगा। कुछ इंटरनल फंड्स की मदद से जो छोटे सस्ते सिस्टम है उनको यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जो प्रोग्रेस है उसमें जो डिले हुआ है उसको कवर किया जा सके। बाकी इसके बाद में ये जो 5 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे तो प्रोटोटाइप के लिए जो इम्पोर्टेंट सिस्टम्स, टेक्नोलॉजीज़ और साथ में जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वे भारत ने पहले से तैयार कर लिए हैं। रॉ मटेरियल्स भी हमारी कंपनियों ने रेडी कर लिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका एक्सेस भी भारत को मिल चुका है, जिसमें हम यहाँ पर ESA रडार को डेवलप कर चुके हैं, IRST सिस्टम को डेवलप कर चुके हैं। हालांकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा IRST सिस्टम का, लेकिन जो EOTS सिस्टम है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो डेफिनेटली IRST सिस्टम की लगती है, तो उसको भी हम अपने देश के अंदर यहाँ पर डेवलप कर चुके हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इन सारी डेवलपमेंट को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों